नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने गन्ने की पेड़ी की हम अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। यानी हम किन किन बातों को अपने गन्ने की पेड़ी लेने के लिए कार्य करें जिससे हमको उत्पादन अच्छा मिल सके। क्योंकि पौध गन्ने पर लोग अधिक ध्यान देते हैं और पेड़ी गन्ने पर थोड़ा लापरवाही करते हैं, जिससे काफ़ी उत्पादन कम हो जाता है। तो यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो पेड़ी गन्ने से भी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप गन्ने की कटाई कर रहे हो, यानी पौध गन्ने की कटाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गन्ने की कटाई आप ज़मीन के सतह से करें। क्योंकि जो 1-2 इंच का गन्ना ऊपर छूट जाता है तो उसमें जो कल्ले निकलते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं और उनसे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो गन्ने की कटाई जब आप करें तो बिल्कुल समतल ज़मीन से करें, जिससे कि आपको गन्ने के जो कल्ले हैं वो अच्छे मिलें और अच्छा उत्पादन उनसे आप ले सकें। दूसरी बात जो ध्यान रखना है, जब आप गन्ने की कटाई कर चुके हैं तो 15 से 20 दिन के अंतर पर आपको एक पहली सिंचाई कर देना है और वहाँ पर कुछ उर्वरकों का भी साथ में प्रयोग करना है। इसके पहले यदि आपके खेत में खरपतवार हैं तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो गन्ने की पेड़ी लेने के लिए जो गन्ने की पत्ती बचती है उसको उसी में बिखेर देते हैं, और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो उस गन्ने की पत्ती को जला देते हैं और कुछ निकाल देते हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए आप करना क्या है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, यदि आप पत्ती बिखेर रहे हैं तो प्रथम सिंचाई में आपको यूरिया की मात्रा का प्रयोग जरूर करना है। यदि आप पत्ती को बाहर एकत्र कर रहे हैं तो आप उसको प्रथम सिंचाई या 2-3 सिंचाई करने के बाद उसको बिखेर सकते हैं और बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं, या उससे कंपोस्ट बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात आपको बिल्कुल नहीं करनी है, यदि आपके गन्ने में पेड़ी में पत्ती पड़ी हुई है और उसको जला देते हैं तो ये आपको कार्य बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यदि आप जलाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 नुकसान होते हैं। एक तो गन्ने के जो टुकड़े होते हैं, यानी जो आपके गन्ने की पहले से कल्ले होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और दूसरी उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो गन्ने की पेड़ी लेने के लिए आप गन्ने के पौधों को मत जलाइए। अन्य बातों को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यदि आप गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो कुछ किसान भाई जो हैं उसमें पुराने कल्ले उसमें छोड़ देते हैं, यानी आपको पुराना पौधा उसमें नहीं छोड़ना है। क्योंकि यदि आप पुराना पौधा छोड़ते हैं तो उससे आपको नुकसान काफ़ी होता है। फ़ायदा तो विशेष नहीं होता, लेकिन नुकसान जो है वो बहुत अधिक होता है। नुकसान होने का कारण ये है कि जो पुराना आपका कल्ला होता है उसमें जो पौध गन्ने में रोग लगा होता है वो साथ में चला आता है, और आप के जो पौधे होते हैं वो पहले से ही रोगग्रस्त होते हैं, जिससे आप रोग पर इतना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और बाद में आपका उत्पादन कम हो जाता है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि जब प्रथम सिंचाई करें तो कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में हमको उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रथम सिंचाई आप जब गन्ने पेड़ी लेने के पहले जब आप निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो निराई गुड़ाई करने के बाद जब खरपतवार नष्ट हो जाए तो उसके बाद आप प्रथम सिंचाई कर सकते हैं। और प्रथम सिंचाई आपको हल्की करनी है, लेकिन उसके पहले आप उर्वरकों का प्रयोग कर लें। क्योंकि सिंचाई के पहले यदि आप उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं तो पेड़ी गन्ने में आपको अधिक फायदा होता है। यदि पेड़ी गन्ने में सिंचाई करने के बाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उतना अच्छा लाभ आपको नहीं मिलता है। यदि आप सिंचाई करने के पहले डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं तो डीएपी की मात्रा आपको 50 से 60 किलोग्राम लेनी है, और साथ में यदि पत्ती पड़ी हुई है तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया लेनी है। यदि पत्ती नहीं है तो केवल आप डीएपी का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो एनपीके में भी यदि पत्ती पड़ी है तो 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, और एनपीके जो है 60 से 80 किलोग्राम ले लेते हैं। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट यदि आपके खेत में पत्ती पड़ी है तो 30 से 40 किलोग्राम लीजिए। यदि पत्ती नहीं पड़ी है तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है, और 80 से 100 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट ले लेनी है, और 30 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेनी है, और इनका आप प्रयोग कर देते हैं। यदि आप प्रथम सिंचाई में इसमें से किसी उर्वरक का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है यदि आपके खेत में कोई पहले से रोगग्रस्त पौधा दिखाई पड़ता है तो उसको आप निकाल दीजिए
और दूसरी सिंचाई जब आप करें तो दूसरी सिंचाई करने के पहले आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके खेत में कोई रोग दिखाई पड़ रहा हो, कोई कीट दिखाई पड़ रहा है या कोई फफूंद जनित रोग दिखाई पड़ रहा है तो उसकी दवा का जरूर प्रयोग करें। यदि आप दवा नहीं प्रयोग करते हैं तो ये रोग बढ़ जाएगा और काफ़ी उत्पादन कम हो जाएगा। उम्मीद है किसान भाइयों यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। और यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम अन्य भी जानकारी देंगे, क्योंकि यदि हम इसके ऊपर अन्य जानकारी देते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप इतना वीडियो लंबा देखते नहीं हैं और हमें मजबूरी में छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।